ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। मौलदहु बिमक्का व हिजरतहु बितअबा अला बिहा ज़िक्रहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया। अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर व नूरिस साते व ज़ियाइल लामिह। मौलाना व मौला सकलैन नबील हरमैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन। साहिबे क़ाबा व क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमल मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्रे अलीयुन इबादा सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन गिरामी, माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी के शब ज़रबत की तकरीर आप हज़रात हुसैनी चैनल के ज़रिए से समाअत फरमा रहे हैं। ये सादत की बात है और ये हमारे लिए परवरदिगार आलम का एक लुत्फ़ व करम है कि हमारे पास एक चैनल मौजूद है जिसके ज़रिए से हम इन हंगामी हालात में और इस बहरानी कैफ़ियत में कि जिससे पूरी दुनिया दो चार है, उसमें भी ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद सुनना हमें नसीब हो रहा है। जहाँ पूरी दुनिया एक जगह मुंजमद होती हुई नज़र आ रही है, वहाँ ज़िक्र अहले बैत का सैल रवां जारी व सारी है। ज़िक्र अहले बैत ना हुदूद का मोहताज है, न ज़बानों का मोहताज है, न आँखों का मोहताज है, न कानों का मोहताज है, न पढ़ने वालों का मोहताज है, न दिखाने वालों का मोहताज है, बल्कि ये वो ज़िक्र है कि जिसका वादा परवरदिगार आलम ने किया है, फ़स्कुरूनी व अस्करकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की ज़ाते वाला सिफ़ात कि क्या फ़ज़ाइल बयान किए जा सकते हैं और क्या मनाक़िब बयान किए जा सकते हैं कि अगर लिसानुल्लाह का तारुफ़ कराना हो तो हमें मशीयत की ज़बान चाहिए, रिसालत का लहजा चाहिए, इस्मत के कान चाहिए, तब जाकर फ़ज़ाइल बल्कि तारुफ़ अमीर कायनात अदा हो सकता है। अमीर कायनात फ़लक जनाब अबू तुराब के फ़ज़ाइल और मनाक़िब शिया और सुन्नी दोनों मकातिब फ़िक्र में यकसर और बल्कि ये कहा जाए कि मुत्तफ़क़ अलैह हैं फ़ज़ाइल, किसी को इनकार नहीं है फ़ज़ाइल से। तरतीब के एतबार से इख्तलाफ है, लेकिन फ़ज़ाइल के एतबार से किसी को इख्तलाफ नहीं है। मौला की ज़ात वाला सिफ़ात वो ज़ात है कि जो सदर इस्लाम से लेकर आखिर दिन तक यानी क़यामत तक मिशल हिदायत है हर उस बंदे के लिए कि जो हिदायत हासिल करना चाहे।
क्योंकि अली उस घर से आया है कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कहा, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास लज़ी बबक्कतन मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि ये काबा जो अल्लाह का घर है, जिसको परवरदिगार आलम ने बक्का में बनाया, बक्का बना है बका की जमा से, जहाँ पर रोते थे, मुबारकन जो मुबारक है, यानी जो उससे करीब हो जाएगा बरकत पा जाएगा, वह हुदन लिल आलमीन, और यह हिदायत देने वाला है। तो मैं पूछना चाहता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा से, ये कब हिदायत देता है? परवरदिगार ने कहा यह घर हिदायत देता है। तो जो हाजी साहिबान हैं उनसे पूछिए कि क्या काबा ने कोई हिदायत की? आप हज पर गए, काबा ने आपके कान में कहा कि नमाज पढ़िएगा, रोज़ा रखिएगा, हुकूक अदा कीजिएगा, हज कीजिएगा, ज़कात दीजिएगा, अमल बिल मारूफ कीजिएगा, नहीं अनिल मुनकर कीजिएगा? कहा नहीं, काबे से कोई आवाज़ नहीं आई। कहा यह पत्थर से बना हुआ घर हिदायत नहीं कर सकता, लेकिन कुरान में आयत मौजूद है। तो परवरदिगार ये आयत क्यों मौजूद है? कहा ये घर नहीं हिदायत करता, बल्कि घर वाले हिदायत करते हैं। आज उम्मत से झगड़ा ही इसी बात पे। लोग कहते हैं आप अली से ही क्यों पूछते हैं? अगर खुदा के घर में अली के अलावा कोई जाहिर हुआ हो तो हम उससे पूछने के लिए राजी हैं, लेकिन आदम व आलम की तारीख इस बात पर गवाह है कि ना अली से पहले कोई काबे से जाहिर हुआ था, अली के बाद सिर्फ अली का बेटा काबे से जाहिर होगा। तो अली की फजाइल वो बयान करे कि जिसकी ज़बान कौसर से धुली हुई हो। हम फजाइल नहीं बयान कर सकते, ये ज़ाहिरी बातें जो हम बयान कर रहे हैं, क्योंकि खुद हुजूर ने फरमाया कि अली अगर मैं तुम्हारे वो फजाइल बयान करूं तो मुझे ख़तरा है कि ये गुमराह हो जाएंगे। और मौला ने खुद फरमाया कि दो लोग हलाक हो जाएंगे, एक हद से बढ़ जाने वाले यानी मुझे रुबूबियत की मंजिल में रखने वाले, और एक वो कि जो कीना की बिना पर मुझे अपने बराबर समझने वाले हो जाएंगे। यानी मौलाए कायनात अमीर कायनात की ज़ाते वाला सिफ़ात और उनकी शख्सियत का अहाता अगर किया जाए तो हमें नज़र आएगा कि अली हर कदम पे, हर मोड़ पर, हर वक्त और हर जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ एक बात मौला की ज़ात में आपको नज़र आएगी कि हर आन, हर घड़ी, हर लहजा, हर हीन सिर्फ़ और सिर्फ एक बात। वो क्या बात है? इताअत परवरदिगार। कि अली के आने का इंतज़ार। जब खाने काबा से जाहिर हुए तो सुन्नी शिया रवायतों में मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि अली ने जब 16 रजब को बाहर आए तो यजीद बिन खानब और उसके दो नौकर, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने बीबी को, क्योंकि अली को फजीलतों की ज़रूरत नहीं है, फजीलतों को अली की ज़रूरत है। अली नहीं चाहते कि वो खाने काबा में पैदा हो, खाने काबा चाहता है कि अली खाने काबा में पैदा हो। बल्कि जुमला कहा गया है कि जहां अली पैदा हो जाए वही खाने काबा हो जाता है। क्या मतलब? क्या अगर अली को खाने काबा में पैदा होने की ज़रूरत होती तो कलीद बरदार काबा जनाब अबू तालिब थे, तो अब दरवाज़ा खोलकर अपनी बीवी को अंदर कर देते कि आप के अली की पैदाइश यहां हो जाए। लेकिन ना ताला खोला गया, ना खुद हजरत अबू तालिब आए। जनाब बीबी फातिमा बिनते असद मौला को लेकर जब खाना काबा के करीब गई तो खुद खाना काबा ने अपने दीवार को दर बनाकर इस्तकबाल किया। यानी अली को काबे में पैदा होने की जरूरत नहीं, काबा चाहता है कि अली पैदा हो, काबा चाहता है कि अली खाना काबा में पैदा हो। क्यों? क्योंकि हिदायत का मीनार अली है, हिदायत का मीनार अली की ज़ात है। और अली की ज़ात इतना आसान नहीं है कि अली की ज़ात को दरियाफ्त कर लिया जाए कि जहां से खुदा शुरू होता है वहां अली की ज़ात ख़त्म होती है। तो अगर खुदा के शुरू होने को पता कर लिया जाए तो अली के ख़त्म होने को पता किया जाएगा। तो जहां से अली की ज़ात ख़त्म होती है, खुदा की ज़ात वहां से शुरू होती है। न शिर्क मेरा तरीक़ा न मैं नुसैरी हूं, मगर मकाम अली ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी सिर्फ और सिर्फ अली का मकाम खुदा जानता है। और ख़ुद हुजूर सरवरे कायनात ने फरमाया कि अली तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और खुदा के। कोई पहचान नहीं सकता अली को, ज़ात को नहीं पहचान सकता, सिफ़ात को देख सकता है लेकिन ज़ात को पहचानना मुश्किल है। इरफान मौलाए कायनात मुश्किल तरीन है। इसलिए मुश्किल है
कि अली की ज़ात में क्या क्या है, अली की सिफ़ात क्या क्या हैं। अगर ज़ाहिरी एतबार से भी देखें तो मौला की पूरी ज़िंदगी बिला किसी तकल्लुफ़ के और बिला किसी इख्तिलाफ़ के ये कहा जा सकता है कि मौला की पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ नुसरत इस्लाम, हिमायत इस्लाम, इस्लाम की सरबलंदी, इस्लाम की तरवीज, इस्लाम की तमाम तर जो चीज़ें थीं इस्लामी अक़दार को परवान चढ़ाने में गुजरी। चाहे खिलाफत राशिदा का ज़माना हो, चाहे मौला की अपनी खिलाफत का ज़माना हो, मौला ने किसी मोड़ पर, किसी वक्त, किसी आन इस बात का ख्याल नहीं किया कि कौन तख्त पे है, कौन ताज पे है। नहीं, मौला के नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ एक बात अहम थी, वो थी इस्लाम। क्यों? क्योंकि दीन, मौला ने कहा अव्वलुद्दीनुल मारिफत ही, दीन की मारिफत जिसको हो जाती है तो फिर दीन सबसे ऊपर हो जाता है। अफजल तरीन शय दीन है। क्यों? क्योंकि अगर दीन इंसान की ज़िंदगी से निकल जाए, और मौला कायनात के खुतबात आप जाके देखें जो मौला ने नहजुल बलागा में खुतबात दिए हैं, अगर आप मौला के नहजुल बलागा के खुतबात देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मौला ने किस तरीक़े के खुतबे दिए हैं ताकि इंसान अपने तर्ज को बदले नहीं बल्कि अपने तर्ज को इस्लामी करे, यानी अपनी हयात को अल्लाह की ज़ात में फ़ना कर दे कि जहाँ सजदा हो, जहाँ शुक्र हो, जहाँ हर चीज़ हो वो सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए हो। अगर तलवार भी उठाई है मौला ने तो सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए परवरदिगार के लिए उठाई है। और वाक़यात भरे हुए लोगों को पर हमें परेशानी नहीं है, फ़ज़ाइले मौला बयान करने में कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि ख़ुद हुज़ूर ने फरमाया कि अगर तमाम अशजार कलम बन जाएँ, तमाम दरिया सियाही बन जाएँ, पूरी कुर्रा अर्ज़ कागज़ बन जाए और तमाम जिन्नो इंसो मलक लिखने के लिए बैठे तो अली के फ़ज़ाइल तमाम नहीं हो सकते, ख़त्म नहीं हो सकते, बयान से बाहर है। यानी जो चीज़ लिखी ना जाए तो वो बयान क्या की जा सकती है, यानी जो लिखने में ना आए वो बयान नहीं की जा सकती। यानी एक तो इतना लिखना ही बहुत मुहाल अम्र है, उसके बाद उसको बोलना उससे ज़्यादा मुहाल अम्र है। यानी अली के फ़ज़ाइल कूज़े समंदर कूज़े में नहीं आ सकते। अली के फ़ज़ाइल आसान नहीं है, अली के फ़ज़ाइल मुश्किल है। मौला की ज़ात कि जहाँ अली मस्जिद कूफा में बैठे हुए ज़ाहिरी खिलाफत के ज़माने में, ये अली का कमाल इल्म है। अली आलिम नहीं है बल्कि इल्म को पैदा करने वाला है। कि जहाँ मौला ने कहा कि हुजूर सरवर कायनात ने मुझे 1000 बाब तालीम की और मैंने हर बाब से 1000 बाब पैदा किए, यानी इल्म का इर्तिका अली की ज़ात में पिन्हा है कि अगर अली को छोड़ देंगे तो इल्म यतीम हो जाएगा। किसी शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा था कि तालीम को अगर गौर से देखिए कभी, ते है उधर तो मीम उधर बीच में अली, यानी अली की ज़ात इल्म है। अगर अली को हटा दें, अगर इस्लाम से अली को हटा दें तो दाइश नज़र आएगा, अगर इल्म से अली को हटा दें तो कुछ नज़र ना आएगा। क्यों? क्योंकि जब कुरान का महीना है, माह मुबारक का सियाम जिसे रमज़ान मुबारक कहा जाता है, ये क्या है? कहा यह है सैयदुश्शहूर। सैयदुश्शहूर का क्या माने? कहा ये वो महीना है कि जो महीनों का सरदार है। महीनों का सरदार से क्या माना है? कहा इसके दिन आम दिनों से बेहतर अफजल हैं, इसकी रातें आम रातों से अफजल हैं, इसमें मोमिन का जागना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ रोज़े, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े लिख दिए गए जैसे तुमसे पहले वालों पे लिखे जा चुके हैं। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, तुम परहेजगार हो जाओ, तुम खुदा से डरने वाले हो जाओ। याद रखिएगा कि जब तक के इंसान मुत्तक़ी नहीं होगा अली की पैरवी नहीं कर सकता। अली की पैरवी मुमकिन नहीं है तक़वे के बगैर। क्यों? क्योंकि अली को इमामुल मुत्तक़ीन कहा जाता है। अली की पैरवी, और ये आसान अमर नहीं है, बयान करना आसान है, अली की पैरवी करना आसान नहीं है।
कि जहां हुजूर सरवर कायनात ने 1000 बाब तालीम की और हर बाब से 1000 बाब मौला ने बनाए, यानी पैदा किए, यानी इल्म को अली की ज़ात ने इर्तिका बरसा है। अब इल्म और इरफान और आगही की उस मंजिल में आज दौरे हाजिर में ये जुमला भी मौला की शान में कि दौरे हाजिर में जो वबा है, जो परेशानी है, आज भी पूरी दुनिया सरगर्दा है लेकिन शिया मुतमईन है। ये मुबालगा नहीं है, मौत आनी है, मौत आनी है, मौत से बच नहीं सकता इंसान। ये मौत है कि जहां मौला से किसी ने पूछा था एक चीटी बंद करके, कहा इसका रिस्क कैसे पहुंचेगा, तो मौला ने कहा था जहां से इसकी मौत पहुंचेगी। मौत यकीनी है, लेकिन अली वालों की मौत मौत नहीं हुआ करती, इंतकाल हुआ करती है। मरना तो सबको है, लेकिन अली वाले मर के नहीं मरते। पूरी दुनिया वबा में है, परेशान है, बहुत परेशान है। मतलब अगर आप देखेंगे और मुआयना करेंगे और आप जाके अखबारात वगैरह देखेंगे और मीडिया को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है क्योंकि अहले बैत से दूरी इख्तियार कर ली। अहले बैत सिर्फ शियों के लिए थोड़ी ना है। अहले बैत क्यों, रसूल अल्लाह के लिए क्या कहा गया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा आपको मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आलमीन के लिए रहमत बनाकर हुजूर सरवर कायनात को भेजा गया। तो ये आलमीन में सब आते हैं। और ये मजहब, ये दीन, कुरान ने कहा ना इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है और कोई दीन है ही नहीं। तो मौला की ज़ात के ऊपर अगर मौला ने जो बातें कही थी, अगर इंसान उस पर अमल करता तो आज परेशान ना होता। क्या मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा अपनी आरजुओं को इतना लंबा ना करो, मौत की फिक्र करो। क्यों? कहा जब इंसान की निगाह मौत पर रहती है तो उसकी आरजुएं लंबी नहीं होती। मौलाना ने कहा खुदा को कैसे पहचाना? कहा हम अपने अज़्म इरादे के फिस्क होने से, यानी टूट जाने से पहचाना कि खुदा है। आज भी दुनिया पहचान ले कि खुदा है। और मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूं, मौला के फजाइल क्या है? कहा जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। क्यों अली का जिक्र इबादत है? मैं पूछना चाहता हूं अली का जिक्र क्यों इबादत है, किसी और का जिक्र इबादत क्यों नहीं है? तो इसके लिए हमें हदीस पैगंबर देखने पड़ेगा, जहां हदीस पैगंबर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अगर आदम को उसके इल्म में, नूह को, ईसा को उसके ज़ुहद में, मूसा को उसकी हैबत में, यूसुफ को उसके जमाल में, इब्राहीम को उसकी खुल्लत में, और मुझे अपने पूरे कमाल में देखना हो तो अली के चेहरे की तरफ देखो। अली का चेहरा देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। और क्यों इबादत है? का पैगंबरों की सिफतें मौजूद है। क्यों? क्योंकि अगर एक का जिक्र किया जाए तो एक का जिक्र छूट जाएगा। अगर आदम का जिक्र करें तो ईसा का जिक्र छूटेगा, ईसा का जिक्र करें तो मूसा का जिक्र छूटेगा, मूसा का जिक्र करें तो याकूब का जिक्र छूटेगा, याकूब का जिक्र करें तो यूसुफ का जिक्र छूटेगा, यूसुफ का जिक्र करें तो ईसा का जिक्र छूटेगा, ईसा का जिक्र करें तो हुजूर सरवर कायनात का जिक्र छूटेगा। लिहाजा का अली के चेहरे में इन तमाम अंबिया की सिफतें आ गई, तो जिसका चेहरा इतना बाकमाल हो उसकी ज़ात कितनी बाकमाल होगी। इसीलिए कहा अली का चेहरा देखना इबादत है। तो लोग आ गए, कहा रसूल अल्लाह अली तो मौक़िन पे नहीं रहेंगे, हम कैसे ज़ियारत कर सकते हैं, हमारी आने वाली नस्लें कैसे ज़ियारत करेंगी? का जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करो कि इबादत हो जाए। क्यों? क्योंकि अली के जिक्र में हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़। दुनिया जहान की बातें अगर आपको सीखनी हो और इंसान कैसे परवरदिगार से करीब होता है अगर सीखना हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ मौला अमीरुल मोमिनीन की पूरी हयात तैयबा देख लें, पूरी हयात तैयबा देख लें। आज
दुनिया चीख रही है, चिल्ला रही है। क्यों चीख रही चिल्ला रही है? वो इसलिए चीख चिल्ला रही है क्योंकि आज हुक्मरान वो हैं कि जो इंसान नहीं है बल्कि इंसान नुमा जानवर हैं। आज हुक्मरान क्या है कि जहां इंसान चीख रहा है, लेकिन हुक्मरानों को आप जाके देखें और मौलाए कायनात की पूरी जिंदगी, पूरी हयात आप जाके देखेंगे तो हुक्मरानी के जो फराइज मौला ने अंजाम दिए, आज दुनिया अगर उससे हुक्मरानी के फराइज सीखती तो इस वबा के आलम में भी परेशानी ना होती, ये भुखमरी ना होती, लोग परेशान ना होते। और जिन्होंने उस पर अमल किया आज उनके कि आप देखें ये वबा खत्म हो गई। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत अच्छा जुमला कहा था कि हमने वेस्ट में इस्लाम देखा लेकिन मुसलमान नहीं देखे, और मशरिक में यानी ईस्ट में हमने मुसलमान देखे, इस्लाम नहीं देखा। यानी वो इस्लाम पे अमल करते क्यों? क्योंकि हुकूक इंसानी की जो बातें हैं और जो मौला ने हुकूक इंसानी का है, जो जॉर्ज दुर्दाख ने अपनी किताब वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस में जो बातें लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट है आज के दौरे हाजिर में, कि जहां मौलाए कायनात के बारे में और मौला के दौर के बारे में लोगों ने अपने कमेंट्स लिखे कि मौला ने, अमीर कायनात ने जो हुकूक इंसानी पर बात की है वैसी बात किसी ने की ही नहीं, पूरी तारीख आलम व आदम में किसी ने नहीं की। क्यों? क्योंकि जब यूएनओ ने हुकूक इंसानी की बात की तो उन्होंने दुनिया पर अपना गलबा जाहिर करने के लिए, अपना एहसान जताने के लिए तमाम बातें लिखी कि हमने ह्यूमन राइट बनाए, जबकि ह्यूमन राइट को दूर दूर तक नहीं जानते कि ह्यूमन राइट्स क्या है। मौला ने ह्यूमन राइट बताए कि क्या है ह्यूमन राइट, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट। ये मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है। कि मौला कूफे से गुजर रहे हैं, कूफे के बाजार से गुजर रहे हैं, सुहेल इब्न हारिस जो कूफे के गवर्नर हैं, जैसे ही मौला को देखा उन्होंने अपने को घोड़े से नीचे कर लिया और मौला के साथ साथ चलने लगे। मौला ने कहा तुमने क्या किया? कहा मौला ये, कहा अगर तुम हुकूमत के नुमाइंदे ना होते तो मैं तुम्हें इसकी सजा देता, क्योंकि ये बदतरीन तरीका है इंसान की ह्यूमिलेशन का कि तुम किसी को देखकर नीचे हो जाओ, प्यादा पा हो जाओ। नहीं, इंसान आजाद पैदा हुआ है। और मौला ने फरमाया कि अपने आप को दो जुमले, तारीखी दो जुमले, कि जहां मौला ने अपने आमिल को यानी अपने डिप्टी को, अपने लेफ्टिनेंट को, आप जो कह लें, मना कर दिया कि नहीं आप पैदल नहीं चलेंगे, घोड़े बैठिए, आप क्यों नीचे चल रहे हैं? जब मैं ऊपर चल रहा हूं तो आप नीचे क्यों चल रहे हैं? यानी मौला को यह तक नहीं बर्दाश्त है। कहा नहीं, इंसान के सामने इंसान का झुकना यह ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। सजदा सिर्फ उसके लिए, किबरियाई सिर्फ उसके लिए, सर झुके सिर्फ उसके सामने, और बाकी किसी के सामने न झुकने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अदालत इलाहिया का तकाजा यही है कि इंसान इंसान के सामने न झुके, बल्कि इंसान हमेशा खुदा के सामने झुके। और मौला के अक़वाल आप पढ़ते रहते, बहुत सारे अक़वाल नहीं बयान करना, एक बात बीच में आ गई तो वो बयान कर रहा हूं। तारीख में एक वाकया लिखा है, आप उसको दूसरे तौर पे एनालाइज करें कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं और हुक्मरान और जो उसकी आवाम है उसके दरमियान जो राबिता है वो कैसा होना चाहिए। ये मौला ने बताया है। अल्लाह अकबर। तारीख ने लिखा कि सौदा नाम की एक खातून दमिश्क गई
तो दमिश्क का जो बादशाह था, जिसे खिलाफत का भी दावा था और मौला का राइवल था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेने की ज़रूरत भी नहीं है, जब वो उससे मिलने गई तो जाहिर सी बात है कि वो तमकनत और वो शाही मिजाज और वो तमाम चीज़ें कि वो यहाँ पे आइए तो अपना नाम लिखवाइए और अपना ये लिखवाइए, कौन है आप, तो कहाँ से आए, जो तरीक़ा है दुनिया का, जो दुनिया का तरीक़ा है कि हाँ भाई कहाँ से आए आप, तो आपका नाम क्या है, तो आपकी वल्दियत क्या है, तो आपका फ़लाना क्या, ये तमाम बातें दुनियावी एतबार से हैं। आप कहीं भी किसी बड़े आदमी से मिलने जाइएगा तो ये सब तौर तरीक़े हैं कि वो एक चेक पॉइंट होगा, दूसरा चेक पॉइंट होगा, तीसरा चेक पॉइंट होगा, फिर चौथे चेक पॉइंट पे वो साहब आपको मिलेंगे, फिर वहाँ एक चपरासी होगा, वो कहेगा अच्छा हाँ ठीक है आप जाइए, ये तरीक़े हैं। तो बहरहाल वो गई, और जब वो गई तो उसके साथ भी वही तरीका अपनाया गया। वो पहुंच गई किसी तरह से, तो वो जब उन हजरत के पास पहुंची, साहब के पास पहुंची, तो वो जिस प्रोविंस से आई थी, यानी जिस सूबे से आई थी जहां उनके अम्माल मौजूद थे, उसने कहा कि आपका जो गवर्नर है उस खित्ते में या उस सूबे में, जाहिर सी बात है मरकज़ी हैसियत से उनके पास गई थी, तो कहा वो बहुत जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, बहुत ज़्यादा जालिम है, सफ़ाक है। तो वो साहब जो बैठे थे कहा देखिए भाई वो तो बड़ा मुश्किल काम होता है, दुनियादार लोग होते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है, गवर्नरी करना भी कोई आसान काम थोड़ी ना है, यानी रूलिंग इज़ अ टफ काम, तो फिर क्यों कर रहे हैं आप। और देखिए ऐसा है, आपकी एक शिकायत पर उसको हटाएंगे नहीं हम, ये नहीं कि आप सोचेंगे हम माजूल कर दें, नहीं वो सब ठीक है जाइए चलिए। उसने कहा नहीं मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। कहा अच्छा भाई कहिए। कहा मैं अली के पास भी गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ह्यूमन राइट है, ये जस्टिस है, ये ह्यूमन जस्टिस है। तो जब गई, उसने कहा कि मैं अली के पास गई थी, तो मैं जब कूफे में गई तो किसी से मैंने पूछा कि वो मुझे जाना है खलीफतुल मुस्लिमीन से मिलने, गोया के मौला से मिलने के लिए, अमीर कायनात से मिलने के लिए। तो गई, कह लेंगे वो एक कूफाइट था, यानी कूफे का रहने वाला था, उसने मुझे इशारा कर दिया कि ये है घर। मैं गई तो देखा एक छोटा सा कमरा था और उसमें से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अली को खुदा के कलाम से कितनी मोहब्बत है, इसीलिए रसूल अल्लाह ने फरमाया अली व माल कुरान वल कुरान व मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। कुरान पढ़ रहे थे अली, जब दक्कुल बाब किया इस खातून ने, तो जाहिर सी बात है कोई मौजूद नहीं था। मौला ने कहा कौन, उसने बताया कि मैं आई हूँ। कहा आइए तशरीफ़ लाइए। मौला ने उसकी बात सुनी, उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी, क्या बताना चाहती हैं। तो उसने अपनी परेशानी बताई, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उसको जो गवर्नर है उसको ख़त लिखूँगा और उससे उसकी वजह पूछूंगा कि ये जो उसने फेल अंजाम दिया ये क्यों अंजाम दिया, लिहाजा आप जा सकती हैं। आपकी जो यानी योर प्रॉब्लम और योर ग्रीवियंस हैज़ बीन नोटेड नाउ, अला आपकी जो ग्रीवियंस है वो मैंने नोट कर ली है और उस पर अमल दरामद होगा, यानी उस पर प्रोसीडिंग्स होंगी। ऐसा नहीं कि आप कह के गई बस हवा में चली गई बात, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आज की हुक्मरानी नहीं है, अली की हुक्मरानी है। क्या वो चली गई? जब वो चली गई अली के पास से चली गई, लेकिन जब यहां मौजूद थी तो जब उसने उस शख्स से जो खलीफा रसूल होने का दावा, तो वो रोने लगा। शाम में रहने वाला अली का दुश्मन अली का फजाइल सुनकर रोने लगा। यही हकीकत अली है। उसने कहा अली तुमने लोगों के अंदर इतना ज्यादा इज्जत नफ्स पैदा कर दी है कि वो मेरे सामने इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं आज। यानी हाकिम होने के बावजूद मौला ने इस बात को बताया कि हाकिम हो, लेकिन हाकिम बईमाना नहीं हो कि तुम खुदा हो गए हो, बल्कि तुम खुदा की तरफ से इसलिए मुकर्रर हो कि तुम खिदमत खल्क अंजाम दो। यानी ये अली का फजाइल है, ये अली
कि इंसान दोस्ती है कि बादशाह होते हुए, अली बादशाह होते हुए, अली खलीफा मुस्लिमीन होते हुए, बल्कि खलीफतुल मोमिनीन, बल्कि खलीफतुल्लाह है मौलाए कायनात, अली के फजाइल सुनकर दुश्मन रो दिया। क्यों रोया? कहा कि इंसान को इतना ऊपर ले आए, यानी इंसानी अखदार को इतना ऊपर ले आए मौला मेरे, कि अब जालिम और जाबिर के पास कोई जाए पनाह बाकी नहीं है, कोई जाए पनाह बाकी नहीं है कि वो अपने हीलो मकर फरेब से बताए कि नहीं वो तो यूं हो जाता है, वो तो ये नहीं। जब अली जब खलीफा है और अली भी खिलाफत के उसी ओहदे पर फायदे जिससे उससे पहले वाले और उसके बाद वाले फायदे थे, लेकिन अली ने बताया कि कैसे खिलाफत की जाती है, कैसे हुकूमत की जाती है, क्या ह्यूमन राइट्स हैं, क्या ह्यूमन जस्टिस है। आप जाके देख लें, आप जाके देखें, तारीख में देखें, आप वाकयात देखें, इतने वाकयात। अली की जिंदगी का, मैंने पहले बार बार अर्ज कर रहा हूं, अली की जिंदगी की पूरी जिंदगी, पूरी सीरत, पूरी हयात तैयबा आप उठा के देख लें तो सिर्फ और सिर्फ एक बात, बाकी कोई बात ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रजा ए इलाही मकसूद थी अली को। हदीस कुस्सी में इरशाद हुआ, अब्दी अतेनी हत्ता जला का मसली, कि मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर यहां तक कि मैं तुझे अपने जैसा बना दूं। एक होती मिसल, एक होता है मसल, एक होता है सेम, एक होता है सिमिलर, कि मैं तुझे अपने जैसा बना दूं। यानी क्या? का एक बंदा नजर आया, कोई नजर ना आया, कि जिसके अंदर माबूद की झलकियां नजर आने लगी। एक बंदा नजर आया कि राहतों में इताअत, मुश्किलों में इताअत, परेशानियों में इताअत, सोबतों में इताअत, मसाइब में इताअत, खुशी में इताअत, गमी में इताअत, खामोशी में इताअत, गुफ्तगू में इताअत, बोलने में इताअत, चुप रहने में इताअत, सुबह इताअत, शाम इताअत, रात इताअत, दिन इताअत, महीने इताअत, साल इताअत। यानी इताअत की, इतनी इताअत की, इतनी इताअत की कि अब हाथ इसके हैं नाम यदुल्लाह है, चेहरा इसका है नाम वजहुल्लाह है, आंखें इसकी हैं आंख ऐनुल्लाह है, कान इसके हैं नाम उज़्नुल्लाह है, नफ्स इसका है नाम नफ्सुल्लाह है। यानी अली की जात आसान नहीं समझना, अली की जात को। लाख डाले तेरी तस्वीर पे तेरे पर्दे, फिर भी पहचानने वाले तुझे पहचान गए। अली को पहचानना मुश्किल तरीन अम्र है, इतना आसान नहीं है कि अली को पहचान लिया जाए। क्यों? क्योंकि अली नुमाइंदा परवरदिगार का नाम है। अली वलीउल्लाह का नाम है। आज भी पूरी दुनिया हमसे सिर्फ यही सवाल करती रहती है, पूछती रहती है, अरे अली के कितने फजाइल पढ़िएगा और कब तक? फजाइल की कोई हद ही नहीं है। हमको हैदर के फजाइल की कोई हद ना मिली। आप कहते हैं कि हम हद से बढ़ा देते, फजाइल अली की हद नहीं हो सकती, कोई हद ही नहीं है। हम क्या हद मुकर्रर करें? और हद उसकी मुकर्रर की जाती जिसकी कोई हद हो। तो जब हमें हद ही नहीं मालूम है तो हद नहीं मुकर्रर की जा सकती। बहरहाल आखिर कलाम में बात तमाम कर रहा हूं कि अली का जिक्र इसलिए इबादत है कि आपको अम्र नवाही परवरदिगार, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, जिहाद, क़िताल, तमाम तर चीज़ें आपको अली की ज़ात मुबारक मिल जाएगी। इसीलिए अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र ही इबादत है। आप माने न माने ये आपकी अपनी मर्जी है। क्यों? क्योंकि जब तक अली का जिक्र नहीं होगा इस्लाम समझ में नहीं आएगा, अली का जिक्र नहीं होगा ईमान समझ में नहीं आएगा, अली का जिक्र नहीं होगा तकवा समझ में नहीं आएगा, अली का जिक्र नहीं होगा खुदा तरसी समझ में नहीं आएगी, अली का जिक्र नहीं होगा बंदों के हुकूक समझ में नहीं आएंगे, अली का जिक्र नहीं होगा खुदा के हुकूक समझ में नहीं आएंगे, अली का जिक्र नहीं होगा हुकूमत का हुकूक समझ में नहीं आएगा, अली का जिक्र नहीं होगा अवाम के हुकूक समझ में नहीं आएंगे, अली का जिक्र नहीं होगा तो न दुनिया समझ में आएगी न आखिरत समझ में आएगी, अली का जिक्र नहीं होगा तो न इस्लाम समझ में आएगा, न आखिरत समझ में आएगी, न क़यामत समझ में आएगी। आप गौर कर रहे हैं कि अली की पूरी हयात, और जाहिर सी बात है मुश्किलों में गुजरी अली की ज़िंदगी, आसानियों में नहीं ज़िंदगी गुजरी।
अली की पूरी हयात मुश्किलात का सामना वो करते हुए गुजरी, लेकिन क्या है, ना अली के सजदे कम हुए, ना अली के इबादतें कम हुई, और हर रुख से अली की ज़ात को देखेंगे तो मुकम्मल आइडियल नज़र आएगा, कहीं कोई कमी नज़र नहीं आएगी अली की ज़ात में। अली की ज़ात में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अली की ज़ात में नज़र आ ही नहीं सकती कमी। इंसानी एतबार से भी अगर अक़वाम आलम देखें तो अली की ज़ात में कोई कमी नज़र नहीं आएगी, किसी हैसियत से कोई कमी नहीं है, किसी ज़ाविये से कोई कमी नहीं है। आज शब ज़रबत की मजलिस है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाऊँगा, और कैसे बयान किया जाए, अली के मसाइब कैसे बयान किए जाएं, कि वो अली कि जिसने खैबर के मैदान को फतह किया हो, जिसने बद्र और उहद फतह किया हो, जिसने जंग अहज़ाब, बस उसका जिक्र कर रहा हूं। जंग अहज़ाब का क्या है? जंग अहज़ाब जंग खंदक। जंग खंदक में क्या हुआ? का खतीब आले मोहम्मद अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब का जुमला कि खंदक जब खोदी गई तो किसी तंग दिल ने एक तरफ से तंग खोद दी, यानी खंदक इतनी चौड़ी थी, एक ने थोड़ी सी कम खोदी। का उसी जानिब से दुश्मन का लश्कर, जिसके चीफ अबू सुफियान साहब थे, अबू सुफियान उसके चीफ थे, घोड़ा फदा कर आ गया। कौन आया? अम्र इब्ने अब्देवद, या अब्देवुद कह लीजिए, अम्र इब्ने अब्देवद घोड़ा फलांग के आ गया। कहा मोहम्मद नाउजुबिल्लाह, का भेजो, तुम्हारा तो ये अकीदा है कि जो तुम अगर मुझे कत्ल कर दोगे तो गाजी हो जाओगे, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा तो तुम शहीद हो जाओगे, तो आओ मुकाबले पे आओ। तो जो वहाँ बैठे हुए थे रसूल की बज़्म में, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह ने कहा जाओ भाई, और वो वहाँ तक आ गया कि उसने जो रिवायत के जुमले हैं, उसने नेज़ा लिया और नेज़े से हुजूर सरवर कायनात के खेमे के पर्दा उठाया और कहा भाई आते क्यों नहीं हो? तो जो लोग बैठे थे उनके सर ऐसे झुक गए कि तारीख़ ने लिखा कि अगर वो सर उठाते तो उनके सरों पर जो तायर बैठे थे वो उड़ जाते। एक मुहावरतन ये बात कही, मुहावरतन ये बात कही। यहाँ पर भी अली का ह्यूमन जस्टिस दिखाने के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं कहना है। बहरहाल अब ये दो चार जुमले तो फ़ज़ाइल मौला में समात करिए। तो जब नहीं उठे तो उसने जब हमला कर दिया दरवाजे पे, कहा मन ले हाज़ल कल्ब, इस कुत्ते के मुकाबले में कौन जाएगा? या रसूल अल्लाह, इतना नजिस जानवर और आपकी इतनी पाक ज़बान। कहा जब तक ये दूर से बोल रहा था तब तक इसको इंसान माना, जब इसने खाने रसूल पे हमला कर दिया तो अब ये इंसान नहीं रहा, जानवर रहा। यानी रसूल ने हद मुकर्रर कर दी, जब तक दूर से बोलेगा तब तक इंसान रहेगा। अब मुझे नहीं पता कि जिसने रसूल के घर पर हमला कर दिया उसे रसूल ने कुत्ता कहा है। बहरहाल कोई नहीं उठा, तो बहरहाल मौलाए कायनात ने कहा ना या रसूल अल्लाह, मैं जाना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह आए, रसूल अल्लाह ने अपना अमामा दिया, ज़िरा दी, अली पैदल जा रहे, का गवाह रहना। कौन जा रहा है? बरज़ल ईमान कुल्ले ही इला कुल्ले कुफ्रे कुल्ले, कि वो जा रहा है जो ईमान कुल्ले ईमान है, और किसके मुकाबले में जा रहा है? कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। कहा या अली आप जाइए, मेरी दुआ आपके पीछे पीछे जा रही है। या रसूल अल्लाह, हमने सुना है जब कोई जाता है तो बुजुर्ग
शानों पे दुआ दम करते हैं, सर पे दुआ दम करते हैं, सीने पे दुआ दम करते हैं। लेकिन आपने कहा कि मेरी दुआ तुम्हारे पीछे पीछे जा रही। कहा तुमने नादान समझा नहीं कि अगर अली के से कह देता कि अली तुम्हारे साथ साथ दुआ जा रही है, तो कल का मुआरिख लिखता कि अरे कोई खैबर खंदक को फतह करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना थी, अली रसूल अल्लाह की दुआ थी, लिहाजा अली ने फतह कर लिया। लिहाजा मैं इसलिए पीछे पीछे कह रहा हूं कि जो अली के पीछे रहेगा उसे ही रसूल की दुआ मिलेगी। बहरहाल अली आए। अम्र इब्ने अब्दवद माना हुआ पहलवान था। एक साहब ने कहा मैंने इसको देखा एक जंग में, इसने अपनी ढाल के लिए ऊंट के बच्चे को उठा लिया था। तो उठा लिया होगा। मौला आए, मौला ने कहा कि इस्लाम ले आ। कहा यह नहीं हो सकता, कहा यह नहीं हो पाएगा। कहा अच्छा तो फिर ठीक है वापस चला जा। कहा नहीं वापस भी नहीं जाऊंगा। कहा क्यों वापस नहीं जाए? कहा दुश्मन जो औरतें हैं कबीले की वो शोर मचाएंगी और बुज़दिल बुज़दिल कहेंगी, अल्लाहु अकबर काफिर है लेकिन इज्जत नफ्स का इतना ख्याल है, जानता अगर जंग से भाग गए तो बुज़दिल का ताना मिलेगा। बहरहाल मौला ने तीसरी बात कही। कहा अच्छा ठीक है तू घोड़े पे, मैं प्यादा हूं, घोड़े से उतरा। कहा हाँ ये बात मानता हूं। था बहादुर, आया, उतर आया। मौला ने कभी वार नहीं पहले किया, यह खासियत थी मौला कायनात की। कहा पहले तुम वार करो। उसने जैसे ही वार किया मौला ने वार रोका, और अब जब मौला ने वार किया तो उसका गिर गया जमीन पर, और अब मौला उसके सीने पे सवार हो गए। तो उसने गुस्ताखी की लुआब दहन मौला की जानिब फेंका। मौला हट गए, वहां से मौला हट गए। और जब मौला हट गए तो जब गुबार उठी तो लोगों ने देखा अली टहल रहे हैं। तो जब मौला कत्ल करके आए तो लोगों ने पूछा अली आपने दुश्मन पर कब्जा पाने के बाद उसको छोड़ दिया, क्या माना? कि मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि जब उसने गुस्ताखी की तो मेरा नफ्स गालिब आ गया था। अल्लाहु अकबर, मेरा नफ्स गालिब आ गया था, लिहाजा मैंने उसको छोड़ दिया। इसलिए कि अगर नफ्स के गलबे में कत्ल करूंगा तो जिहाद नहीं होगा, क़िताल होगा। क़िताल करना नहीं है, करना है जिहाद जो फी सबीलिल्लाह हो। लिहाजा जब नफ्स काबू में आ गया, गुस्सा कंट्रोल हो गया, तो मैंने उसे कत्ल किया। आपने अली की ज़राफ़त देखी कि हर मौके पर सिर्फ और सिर्फ खुदा का ख्याल, कि हर काम सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए। तो जब अम्र इब्ने अब्दवद की बहन आई, बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, अम्र इब्ने अब्दवद की बहन आई, अपने भाई के जनाजे को देखा तो कहा मैं तुम्हारे जनाजे पर रोऊंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जनाजे को मैंने देखा है, जिसने तुम्हें मारा है वो सखी नहीं करीम है। ना उसने तुम्हारा घोड़ा लिया, ना तुम्हारी जिरहा ली, ना तुम्हारी तलवार ली, सिर्फ तुम्हें कत्ल किया। अल्लाहु अकबर। अली की करीमी का दुश्मन भी इकरार करे। दुश्मन की बहन है, जाहिर है जिसको कत्ल किया अली ने उसकी बहन कह रही है ये जुमला। अल्लाहु अकबर। 19 की शब आई, क़यामत गुजर गई अहले बैत पर। कैसा बयान किया जाए मसाइब, क्या क्या बयान किया जाए। सन 40 का रमज़ान अहले बैत के लिए गम की घटा लेकर आया कि जहां अली इबादतों में मसरूफ़ हैं, और जब भी मस्जिद कूफा के मिंबर में बैठते हैं, 2 सवाल अली ने किए। अल्लाहु अकबर, मैं कैसा बयान करूं आप हजरात के सामने। रावी कहता है कि हसन से पूछते थे कि कितने दिन गुजर गए बेटा, और हुसैन से पूछते थे कितने दिन बचे हैं। तो लोगों ने पूछा या अली आप ये रोज़ क्यों पूछते हैं? कहा मुझे रसूल अल्लाह की वईद याद है कि जब रसूल अल्लाह ने कहा था अली वो दिन करीब आने वाला है कि जब तुम्हें एक जालिम तरीन शख्स ज़रबत लगाएगा। अल्लाहु अकबर।
मशहूर रवायात की बिना पर, मशहूर रवायात की बिना पर यह है कि उस रात आप जनाब उम्मे कुलसूम के मेहमान थे। आपकी छोटी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, आप उनके घर पे इफ्तार के वक्त पहुंचे और जाहिर सी बात है इफ्तार में शहजादी ने चाहा, क्या शफकत पितरी होती है, बेटियों को कितनी मोहब्बत होती है बाप से, अल्लाह अकबर। शहजादी ने चाहा कि नमक हटा के दूध रख लें, तो मौलाए कायनात ने शहजादी का हाथ पकड़ लिया, कहा बेटी तुमने कभी देखा है तुम्हारे बाप ने एक वक्त में 2 ग़िज़ाएँ तनावुल की हों। शहजादी ने चाहा कि मैं नमक हटा लूँ, तो कहा नहीं नमक ना हटाओ बीबी, मुझे नमक से बहुत मरगूब ग़िज़ा है मेरी नमक, अल्लाह अकबर। जनाब उम्मे कुलसूम नाकिल हैं कि मैंने बाबा को अजीब अंदाज में देखा कि कभी हुजरे में जाते थे, कभी आसमान की तरफ आकर देखते थे, कहते थे ये रात तू इतनी बड़ी क्यों हो गई। मैंने पूछा बाबा क्या कोई लश्कर आ गया? कहा नहीं लश्कर नहीं आया बेटी। एक रिवायत के मुताबिक जनाब सासा बिन सोहान आ गए, अल्लाह अकबर। आप सुने कि अगर बच्चे सुन लेते हैं, बाप आज की दुनिया में अगर कोई जाने वाला होता है, अल्लाह सबको सलामत रखे, तो बच्चे कितना तड़प जाते हैं। जनाब सासा बिन सोहान आए और आने के बाद का मौला का सासा क्यों आए हो? का मौला दिल बहुत घबरा रहा है, मौला आपकी दाढ़ी के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, अगर इजाज़त दे तो मैं खिजाब लेके आऊँ, आप खिजाब लगा लें। अली ने अजीब जुमला कहा, तारीख़ दर्द को समो दिया अली ने। अली ने कहा कि सासा पहले जो खिजाब लगाता था उससे बाल जल्दी वापस सफ़ेद हो जाते थे, अब कि अली ऐसा खिजाब लगाएगा क़यामत तक ख़त्म ना होगा। अल्लाह अकबर का अब अली खून से खिजाब करेगा। हाँ अज़ादारान इमाम, मैंने ख़त्म की अपनी गुफ्तगू। मुझे शब शहादत, सिर्फ शब शहादत, मुझे ज़रबत का, शब ज़रबत का बयान करना है, मुझे ज़रबत बयान नहीं करनी। रवायत कहती है कि जब सुबह की नमाज का वक्त आया और मौलाए कायनात जाने लगे तो जंजीर दर मौला के लिपट गई। शहजादी ने कहा बाबा आज मस्जिद ना जाइए। कहा नहीं अली मस्जिद जाएगा। जंजीर दर को हटाया, जैसे ही आगे बढ़े अल्लाह अकबर, मुर्गा भी आ गई और आने के बाद अली के दामन को पकड़ लिया। शायद अपनी बेज़बानी से कहा मौला आज ना जाइए, आज जाएंगे, अपने मुलजिम लेटा हुआ है। एक मरतबा इमाम ने मुर्गाबियों को दूर किया और जनाब उम्मे कुलसूम से मुखातिब हुए कहा बेटी देखो जब तक इनके खाने पानी का इंतज़ाम होता रहे तुम इनको अपने पास रखना, और जब खाने पानी का इंतज़ाम ना हो सके तो इन्हें आज़ाद कर देना। मैं कहूँगा मौला इन जानवरों के खाने पानी का इतना ख्याल है, लेकिन अल्लाह अकबर करबला के मैदान में छोटे छोटे बच्चे अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। अरे कोई पानी पिलाने वाला न था। अली असगर को पानी की जगह तीर से शोभा से शहीद कर दिया गया। अल्लाह